सब कुछ नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये सब जो आपकी वाइफ औलाद ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। बाज़ औक़ात नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कुछ मेडिसिन और सप्लीमेंट दे रही हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाइए और इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। तुम खुश नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, बस खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब डॉक्टर्स कुछ कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पागल हैं। उनकी रिसर्च होती है उसके पीछे, अपने पेशेंट को अच्छी तरह देखते हैं और फिर बताते हैं कि मसले का हल क्या होगा। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो इसमें क्या बुराई है? हम एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते हैं, हो सकता है वो हमारे मसले का कोई हल निकाल दे। हारून, डॉक्टर्स तो कुछ भी कह देते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनकी हर बात और हर मशवरे पर अमल करें। तंग आ गई मैं पिछले 1 साल से एंटी डिप्रेशन और सप्लीमेंट्स खा खा के। हमारे नसीब में औलाद होगी तो हमें मिल जाएगी। जब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फिर हम क्यों पैसे इतने खर्च करें? सारी गलती मेरी है। मुझे ही फैमिली स्टार्ट करने में ये टाइम नहीं लेना चाहिए था। ये तो अल्लाह ताला की नेमत है और अब वक्त ये आ गया कि ना तुम खुश हो ना मैं, और हम इस मसले का कोई हल भी नहीं निकाल सकते। हारून, मैं वाकई आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपसे मिलने से पहले मैं क्या थी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई रिश्तेदार। जो कुछ दिया है वो आपने दिया है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सच कहूँ तो मुझे आपके अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। मुझे आपकी और सिर्फ आपकी जरूरत है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो घर हारून मलिक साहब की मिल्कियत है और उनके वालिद इब्राहिम मलिक साहब का इंतकाल हो चुका है। घर में उनकी बूढ़ी वालदा, एक छोटी बहन और वाइफ रहती है। शादी को 4 साल हो चुके हैं मगर बच्चे नहीं। करता क्या है वो? पिछले 5 साल से किसी न्यूज़ चैनल के साथ हैं। न्यूज़ चैनल आजकल खसारे में है, इसी वजह से लोगों को फारिग किया जा रहा है। इसी वजह से उनके माली हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। और मगर मोहल्ले में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उनकी मिसेज मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। क्या हो रहा है भाई? अरे ये क्या है? ये इतना सब कुछ एक साथ? खैरियत है? कोई मेहमान आ रहे हैं या कि लॉटरी निकल आई है जो इतना एहतमाम हो रहा है? आपको शायद याद नहीं, आज हारून की बर्थडे है। हाँ तो बर्थडे का मतलब यानी इतना सारा कुछ पका के उस सामने रख दोगी? मैंने सोचा आज हम उन्हें सरप्राइज दे दें, खुश हो जाएंगे। कोई बाहर से भी आ रहे मेहमान वगैरह? जी नहीं, बस हम घर वाले ही हैं। हाँ तो दिमाग खराब है, घर के 4 लोगों के लिए इतना कुछ पका के तुम? भाई हद होती है वैसे। महंगाई देखो कहाँ है और तुम अपनी शाख खर्चियां देखो। इतनी मेहनत से मेरा बच्चा कमाता है और तुम यूं एक झटके में खर्च करके उड़ा देती हो सब। अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सारी ग्रोसरी मैंने अपने पैसों से ली है। ज्यादा मेरे सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुंह में जबान ही नहीं थी और अब कैंची की तरह चर चलती है। मैंने तो हारून से कहा था कि जो इसकी फर्मा बरदारी और वफादारी है सब 4 दिन का दिखावा है, और तुमने भी कुछ महीनों में ही बता दिया कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अम्मी, आपको मेरे खानदान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको।
सारी दुनिया जानती है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। घर से भागी हुई 2 टके की लड़की, कौन करता है शादी? तो मेरे बेटे की मेहरबानी है कि उसने हमदर्दी करके तुम जैसी से शादी कर ली, वरना कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा। और क्या ये तुम मुझे हर वक्त जो है वो ट्यूशन के पैसों के ताने देती हो? हैं? तुम कोई अकेले नहीं पढ़ाती ट्यूशन, मेरी बच्ची भी तुम्हारा साथ देती है, मेहनत करती है तुम्हारे साथ। और तुम क्या पढ़ाओगी ट्यूशन? हैं? पता नहीं कौन से घटिया से स्कूल में पढ़ाती भी आई हो, तुम्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता। सारी मेहनत मेरी बच्ची करती है और तुम सिर्फ 5,000 रुपए उसके हाथ में रखती हो। और ये जितनी तुम्हारी अय्याशियां है ना, पैसे भी सिर्फ ये ट्यूशन के पैसों पे नहीं हो रही, ठीक ठाक भारी पॉकेट मनी लेती हो तुम हारून से, तभी तो वो मुझे घर का खर्चा नहीं देता। जवाब दो ना, बोलती नहीं हो। अरे आप बोलो भी।